आ गया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। वक़ाल अल्लाहु फ़ी कलामिल मजीद इन्ना फ़ी हाज़ा लबलागुल लिक़ौमिन आबिदीन। वक़ाल अल्लाहु फ़ी कलामिल मजीद कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चेंज कर लो, माइक चेंज कर दो। उतला अंदर वाला कर लो ना। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं अपना जीना अपना मरना
अब इसी चौखट पे है अपना जीना अपना मरना। अब इसी चौखट पे है हम कहाँ सरकार जाएं। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं। आपके होते हुए और कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल जिसे कहें। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल जिसे कहें। जख्मी दिल किसको दिखाएं। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं। आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं। आपके होते हुए। हमद सना के बाद बटन ऑन करो। काबिल कदर एहतराम हाज़िरीन सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम जिसकी तौफीक से उसके दरबार आलीशान के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज उन्वान गुफ्तगू के तौर पर कुरान पाक की 2-3 मुख्तलिफ मकामात में से आयत करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उन आयात की रोशनी में आज हमने अल्लाह के नेक बंदों का, उसके महबूब बंदों का जिक्र करना है। यूँ समझ लें कि आपको बात समझाने के लिए, आसानी के लिए, कि जो अल्लाह के वली हैं, उनके नेक बंदे हैं, बुज़ुर्ग बंदे हैं, उनका जिक्र करना है। और कुरान पाक की सूरह बकरा की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा या तुम्हें याद रखूँगा। इस आयत के मिसदाक कौन लोग बनते हैं और कौन सी ऐसी उनके अंदर ख़ास चीज़ें पाई जाती हैं, कौन से अमाल होते हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक उनके ऊपर इतना करम और फजल फरमाता है। सफ़र का महीना है, कसरत के साथ अल्लाह के नेक बंदों के उर्स की तकरीबात हो रही हैं, जिनके अंदर हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी आप भी शामिल हैं। अगले चंद दिनों के बाद हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अला रहमा आपका भी उससे मुबारक करीब है। दीगर बहुत से औलिया उनके उस मुबारक इसी महीना के अंदर होते हैं, तो लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि हम औलिया की करामात
और उनकी शख्सियात के ऊपर तो कई मरतबा मैंने यहाँ गुफ्तगू की है। आज मैं एक दूसरे एंगल से, दूसरे जाविये से बात करना चाहता हूँ कि कुरान की रूह से उनको ये मकाम कैसे मिला, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी सिफात हैं जो उन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली तो अल्लाह पाक ने उनको अला इन्ना औलिया अल्लाह का दर्जा दे दिया, या कौन सी ऐसी खास उनके अमल थे कि जो वो करते रहे तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो वो कौन से अमल वो करते रहे कि आज कुछ को सैकड़ों साल गुजर गए लेकिन उनका जिक्र हमारी जुबानों पे जारी है। तो आए कुरान की तरफ, अगर हम तवज्जो करें तो अल्लाह पाक बहुत से मकामात पर ऐसे लोगों की सिफात का तस्करा करता है कि अगर ये सिफ्त वो इख्तियार कर लें तो उनको ये मकाम मिल जाएगा, ये अमल कर लें तो उनको ये दर्जा मिल जाएगा, ये अमल कर लें तो उनको हमारे हाथ से ये मकाम अता कर दिया जाएगा। सबसे पहले अल्लाह पाक की मैं इबादत का तज़किरा करना चाहता हूं कि जो अल्लाह का खास मकाम पाना चाहते हैं उसके नेक बंदों के अंदर शामिल होना चाहते हैं, उसके दोस्तों के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो कुरान ने कह दिया इन्ना फी हाज़ा लबलागुल लिकौमिन आबिदीन, बेशक जो इबादत गुजार बंदे हैं, जो इबादत का हक अदा कर देते हैं, हमारी इबादत के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ते, तो कुरान कहता है इन्ना फी हाज़ा लबलागुल लिकौमिन आबिदीन, उनका ये इबादत करना अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह पाक इस इबादत की वजह से, अल्लाह पाक के हुजूर उनके इस सजदा रेजी की वजह से अल्लाह पाक दुनिया के अंदर उनकी हर किस्म की कफायत और जमानत का खुद अल्लाह पाक अमीन बन जाता है। यानी इबादत वो अल्लाह की करते हैं लेकिन अल्लाह करीम दुनिया की मोहताजी उनसे दूर फरमा देता है, उनका कफील अल्लाह पाक खुद बन जाता है, उनका जामिन अल्लाह पाक खुद बन जाता है और फिर उनको अल्लाह पाक खास मकाम अता कर देता है। ये किन का दर्जा है कि जिन्होंने खालिसियत के साथ अल्लाह की इबादत को पकड़ लिया और किसी और के ऊपर तकिया न किया, अपना ओढ़ना बिछौना अल्लाह की इबादत को, उसकी सजदा रेजी को बना लिया। तो कुरान ने कहा इन्ना फी हाज़ा लबलागुल लिकौमिन आबिदीन, उनके हर किस्म के मकसद और उनके हर किस्म की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उठा ली। अब इससे निचला दर्जा क्या है? एक अल्लाह का नेक बंदा बनने के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए अगला स्टेप क्या करना है? अल्लाह की इबादत के बाद कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि ए महबूब आप इनसे फरमा दें, किन से? लोगों से, हमसे फरमा दें। क्या फरमा दें? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर लोग मेरी मोहब्बत चाहते हैं, मेरी नजदीकी चाहते हैं, मुझे चाहते हैं उर्फ़ आम के अंदर, तो फत्तबिऊनी, ए महबूब आप उनको फरमा दें कि वो आपकी इत्तबा कर लें, आपके साथ आपकी बताई हुई सुन्नत को, किए हुए अमल को, आपके जिस रास्ते पे, जिस तरीक पर आप चले हैं, फत्तबिऊनी, आप लोगों को फरमा दें कि वो आपकी इत्तबा कर लें। अगर वो हमारी मोहब्बत चाहते होंगे तो कुरान ने कहा युहब्बुकुमुल्लाह, इत्तबा आपकी करेंगे, मोहब्बत आपसे करेंगे तो अल्लाह पाक इनको अपना महबूब बना लेगा।
तो दो चीजों का मैंने खास जिक्र किया, यहां पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक, अल्लाह पाक ने खालिसतन अपनी इबादत का जिक्र किया, और दूसरा ताजदार कायनात की इत्तबा का जिक्र किया। जब अल्लाह की इबादत का बंदा हक अदा करेगा तो अल्लाह पाक ही उसका कफील बन जाएगा, उसका जामिन बन जाएगा। अल्लाह पाक उसको दुनिया की हर किस्म की जरूरियात से उसको मावरा कर देगा, खुद उसकी जरूरियात पूरा करेगा। अगला मकाम, अगली स्टेज, अगर वो बंदा अगले स्टेप पे, अगले दर्जे पर जाना चाहता है तो अगला दर्जा है अल्लाह की मोहब्बत। दिल से हर किस्म की मोहब्बत को निकाल कर अगर वो अल्लाह की मोहब्बत चाहता है तो कुरान ने कह दिया फत्तबिऊनी, ए महबूब वो आपकी तबाह कर लें, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उनको अपनी मोहब्बत अता कर दूंगा, अपना महबूब बना लूंगा। तो यही वजह है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो दुनिया का मता, दुनिया का लालच, दुनिया की ज़ेब व आराइश, दुनिया की चीजें उनके लिए कोई मैटर और कोई माना नहीं रखती। उनको अल्लाह की रजा मतलूब होती है और अल्लाह की मोहब्बत मतलूब होती है। और फिर कुरान ने कहा कि वो फिर स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा अगर आगे चलते जाएं तो वो किस मकाम पे पहुंच जाते हैं। कुरान ने कहा वयुसारिऊन फिल खैरात, कि फिर जो हमारी मोहब्बत चाहते हैं, हमारी इबादत के अंदर यकसुई करते रहते हैं। और फरमाया अगला स्टेज और अगला मकाम क्या होता है, इन अल्लाह के नेक बंदों के अंदर अगली सिफ्त क्या होती है। कुरान ने कहा वयुसारिऊन फिल खैरात, वो हर किस्म के नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए नेकी के काम के अंदर वयुसारिऊन फिल खैरात, तेजी दिखाते हैं नेकी के कामों के अंदर। और फिर कुरान ने कहा कि फिर उनके अंदर अगली सिफात क्या होगी, अगली सिफ्त क्या होगी। फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी वज्तबाकुम, कुरान ने कहा कि वो हमारी मोहब्बत के लिए, हमारी तवार फरमा बरदारी के लिए, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, जो हमने दीन मुस्तफा को अता किया है, इसको गलबा दिलाने के लिए, इसको बुलंदी अता करने के लिए, इस दीन की खातिर वजाहिदून फिल्लाहि हक्का जिहादी, वो हर वक्त दीन को उठाने के लिए तगदो के अंदर मसरूफ रहते हैं। वजाहिदू फिल्लाह, हमारी रजा के लिए, वो दीन की सर बुलंदी के लिए हर वक्त मुजाहिदा करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी वजह से अल्लाह के भेजे हुए इस दीन को हम सर बुलंद कर सके। कुरान ने कहा जो हमारे अल्लाह के दोस्त होते हैं उनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं कि वो दीन के खैर खा होते हैं। ये नहीं कि मुझ तक दीन पहुंच गया, बात खत्म हो गई, मैंने दीन का कलमा पढ़ लिया, मैं इबादत गुजार बन गया, मैंने इत्तबाए रसूल कर ली, मैंने नेकी के कामों के अंदर सबकत ले जाने की कोशिश कर ली। नहीं, फरमाया जहां ये चीजें वो अपने अंदर पैदा करता है वहां वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, उसका बड़ा जिहाद ये है कि जो दीन का काम, जो दीन की मालूमात उस तक पहुंची है, उसकी जिम्मेदारी है कि जिहाद समझते हुए इन चीजों को आगे भी मुंतकिल करे। फिर कुरान ने कहा अगर उसके अंदर ये चीजें भी पैदा हो जाएं, फिर उस बंदे को हम आम बंदों से जुदा करते हैं और अपनी बारगाह से एक और इनाम अता करते हैं। मौला वो इनाम क्या है? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फिर ऐसे बंदों को जो दीन की खातिर जिहाद करते हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए तगदो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुरान ने कहा सुम्मत्तकौ व अहसनू, फिर हम ऐसे लोगों को तकवा अता कर देते हैं।
अपनी इबादत का हुस्न अता कर देते हैं, यानी इबादत के अंदर उनका दिल लगना शुरू हो जाता है। सुम्मत तकऊ, वो अपनी परहेजगारी के अंदर, इबादत के अंदर और ज्यादा रियाजत करते हैं और मेहनत करते हैं ताकि अल्लाह पाक हमसे और राजी हो जाए, अल्लाह करीम हमसे और खुश हो जाए। और कहा सुम्मत तकऊ व अहसनू, ऐसे बंदे साहिबाने तकवा भी बन जाते हैं और साहिबाने एहसान भी बन जाते हैं। और कुरान ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पाक ऐसे मुहसिनीन से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। ये जो हम दाता दाता करते फिरते हैं, शेर रुबानी करते फिरते हैं, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जिक्र करते फिरते हैं, बाबा फरीद गंज शकर का जिक्र करते फिरते हैं, या दीगर औलिया सुलहा उनका जिक्र करते फिरते हैं, उन्होंने अपनी जात के अंदर इन सारी सिफात और चीजों को पैदा कर दिया, तब अल्लाह पाक ने उनको यह मकाम अता कर दिया। आज 500, 600, 700, हजार साल गुजर गया, लेकिन इन नेक कार बंदों का नाम अभी भी बाकी है, क्योंकि उन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना इन चीजों को बना लिया। और कहा उनकी अगली सिफ्त क्या है, जो हमारे कुर्ब की तरफ चलते हैं, हमारी मोहब्बत हासिल करने की तरफ चलते हैं, वो उठते बैठते होते तो वो इबादत गुजार हैं, हमारे हर वक्त इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं, लेकिन अपनी जात इतनी नफी कर देते हैं। कुरान ने कहा सुम्मा तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, वो हर वक्त अपने आप को अल्लाह की इनाबत के अंदर, उसकी फरमाबरदारी के अंदर, उसके हुजूर झुकाए रखते हैं कि हर वक्त अगर कोई गुनाह ना भी हो तब भी हमारी बारगाह से तौबा मांगते रहते हैं। सुम्मा तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, खालिस तौबा मांगते रहते हैं कि मौला ये उठने के अंदर अगर कोई गलती हो गई, बैठने के अंदर कोई गलती हो गई, खाने पीने के अंदर कोई गलती हो गई, ये अल्लाह के खास बंदों की सिफात हैं। जब ये सिफतें, ये चीजें कोई शख्स भी अपने अंदर पैदा कर लेगा तो ये कैसे नामुमकिन है कि अल्लाह पाक उसका नाम जिंदा ना रखे। कैसे नामुमकिन है कि अल्लाह पाक ऐसे बंदों को अपना दोस्त ना बनाए। तो वो उठते बैठते हर वक्त, कुरान ने कहा सुम्मा तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, होते नेक हैं लेकिन उसके बावजूद हर वक्त हमारी बारगाह से खालिस तौबा का सवाल करते रहते हैं कि मौला अपनी बारगाह से मुझे तौबा अता कर दे। और फिर उठते बैठते जो भी काम करते हैं, कुरान ने कहा वजा बिक़ल्बिन मुनीब, हर वक्त उनका दिल हमारी इनाबत के अंदर, यानी हमारी बंदगी के अंदर, हमारी फरमाबरदारी के अंदर, हर वक्त जिस हाल के अंदर भी हो, वजा बिक़ल्बिन मुनीब, हमारी बारगाह में झुका रहता है। उनका दिल दाएं बाएं घूमता नहीं है, दुनिया के किसी लालच की तरफ, दुनिया की किसी रोशनाई की तरफ, किसी दुनिया की नेमत की तरफ उनका दिल माइल नहीं होता। कुरान ने कहा हमारे नेक बंदों और इबादत गुजार, हमारे वलियों के दिल का हाल ये होता है कि वो चलते फिरते दुनिया के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो दिल की हमेशा हमारी तरफ मशगूल रहती है। तो ऐसे बंदों को फिर हम अपनी बारगाह से मोहसिनीन का दर्जा अता कर देते हैं। ऐसे बंदों को हम अपनी बारगाह से अला इन्ना औलिया का दर्जा अता कर देते हैं। ऐसे बंदों को हम अपनी बारगाह से सुम्मत तक़ऊ वाला दर्जा अता कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप ईमानदारी से बताएं, जितनी मैंने अभी तक जिक्र किया, कुछ और आगे जिक्र करूंगा, ये एक आम बंदे के अंदर पैदा हो जाए तो वो बंदा वली नहीं होगा तो और क्या होगा। उसका दिल भी साफ सुथरा होगा, पाकीज़ा होगा, अल्लाह की तरफ झुका हुआ होगा,
दिल के अंदर अल्लाह की इबादत का शौक और ज़ौक़ होगा, आक़िल इस्लाम की इत्तबा होगी, और हर वक्त वो दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बारगाह से तौबा मांगता रहता होगा, तो क्या वो चलता फिरता वली नहीं होगा? वो यकीनन चलता फिरता अल्लाह का दोस्त और वली होगा, जो रहता दुनिया के अंदर होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि दुनिया के अंदर रहते हुए भी वो ऐसे होगा जैसे वो इस जहां का वासी ही नहीं है। तो कुरान ने कहा, एक तो वो जा बिक़ल्बि मुनीब, दिल अल्लाह की इत्तबा और उसकी इनाबत और फरमाबरदारी के अंदर हर वक्त झुका हुआ होगा। और आगे कुरान ने उनका दर्जा बयान किया, जब उसके अंदर ये चीजें पैदा हो जाएंगी, अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ पैदा हो जाएगा, इत्तबाए मुस्तफा पैदा हो जाएगी, सुन्नत तक़ों परहेजगारी पैदा हो जाएगी, व अहसनु एहसान के दर्जे तक पहुंच जाएगा, हर वक्त तौबा ताइब करने वाला होगा, दिल अल्लाह की कैफियत के अंदर हर वक्त झुका हुआ होगा। तो कुरान ने कहा, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, फिर वो जो पुकारेगा हम अपने बंदे की लाज रखेंगे और उसकी हर पुकार को पूरा कर देंगे। फल यस्तजीबू ली, वो जो दुआ करेगा हम ऐसे बंदे की हर दुआ को भी कबूलियत का दर्जा अता कर देंगे। ये आम बंदे की बात हो रही है, इसलिए हम वलियों के पास जाते हैं। हो साहिब वली बंदा जिसके अंदर ये कैफियत पाई जाएं, ये सारी सिफात पाई जाएं, उसकी दुआ को भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता, क्योंकि कुरान ने कहा, उजीब दावत दाई इज़ा दान।